एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? सब बढ़िया एकदम। एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल माया स्टडी सेंटर पे। आज की क्लास हम स्टार्ट करने वाले प्रश्नावली 5.2, जिसमें हमें क्या करना है, कुछ प्रश्नों में तो हमें पाई चार्ट बनाया हुआ मिलेगा और कुछ प्रश्नों में हमें पाई चार्ट खुद से जो इन्फॉर्मेशन दी है ना उसके हिसाब से हमें पाई चार्ट खुद बनाना होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, पाई चार्ट बनाना हो चाहे पाई चार्ट बनाया होता है तो उसके थ्रू क्वेश्चनों को करना हो, केवल अपन को थोड़ा सा उसको समझना है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे हमारी क्लास। स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं या फिर आप वीडियोस को देख रहे हैं लेकिन लाइक शेयर सब्सक्राइब कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो प्लीज 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 हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियोस को शेयर कीजिए। और क्लास देखने के बाद एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, अब चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि आपको पाई चार्ट में जो क्वेश्चन करने हैं उनको किस प्रकार सोल्व करना है। मान लो जैसे आपको एक पाई चार्ट दिया है, इस पाई चार्ट को आप ध्यान से देखो। इसमें देखो हमें ऐसे पाई चार्ट में इधर ये वाला पार्ट दिया, इसका मतलब मनोरंजन पसंद करने वाले लोग हैं इतने, और इसका प्रतिशत दे दिया 40। ये लोग पसंद करने वाले लोग कितने हैं, ये 30%। इतने लोग हैं इनका प्रतिशत है 30। शास्त्रीय पसंद करने वाले हैं 10%, उपशास्त्रीय पसंद करने वाले हैं 20%। अब देखो इनका टोटल परसेंट कितना है, ये 100% ही रहेगा। 40, 30, 70, 80, 90, 100, यानी जितने भी लोग थे ना वो कुल कितने थे, 100 में से इनको अलग अलग बांट दिया है कि भाई संगीत पसंद करने वाले लोग अलग अलग, उनमें से 40% तो मनोरंजन संगीत पसंद करते हैं, 30% लोग पसंद करते हैं, 30% शास्त्रीय और सॉरी 10% शास्त्रीय और 20% उपशास्त्रीय। अब आपको क्वेश्चन किस प्रकार का देखने को मिलेगा, मान लो आपको ऐसे दे दिया है कि उपशास्त्रीय पसंद करने वाले, तो अभी आपके क्वेश्चन ही कर लेते हैं। चलो पहले क्वेश्चन में इस प्रकार का क्वेश्चन सोल्व करने को मिल जाएगा। पहले क्वेश्चन में मैं आपको समझा दूंगी कि आपको किस प्रकार के क्वेश्चन और देखने को मिलेंगे। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक हमें क्या है, एक युवा व्यक्तियों का समूह था, उसका सर्वे किया गया और सर्वे करने पे उन्हें पता चला कि इतने परसेंट लोग तो मनोरंजन को पसंद करते थे, इतने परसेंट थे जो लोगों को पसंद करते थे, इतने परसेंट थे जो शास्त्रीय और इतने परसेंट उपशास्त्रीय संगीत को पसंद करते। अब हमें उसके अलग अलग क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या है, यदि 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते तो कुल कितने व्यक्तियों का सर्वे किया गया था। देखो मैंने क्वेश्चन है थोड़ी शॉर्ट फॉर्म में उतारे क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े, अगर मैं पूरा क्वेश्चन उतारूंगी तो बोर्ड पूरा क्वेश्चन से ही भर जाएगा, आंसर आने के लिए जगह नहीं रहेगी। तो बुक आपके पास में है तो आपको अगर क्वेश्चन पढ़ना है, वैसे तो मैंने पूरा क्वेश्चन बोल दिया, आपको क्वेश्चन भी एक्सप्लेन कर दिया है, अगर फिर भी आप लोगों को क्वेश्चन देखना है तो आप अपने बुक में देख सकते हो। ठीक है ना, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। अब हम देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें क्या है, जो शास्त्रीय संगीत पसंद करने वाले थे ना वो 20 व्यक्ति है ना, वो शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं। तो हमें क्या पूछा कि कुल कितने व्यक्तियों का सर्वे किया गया था। तो देखो इस प्रकार के क्वेश्चनों को कैसे निकाला जाता है, कुल सर्वे किए गए व्यक्ति बराबर, देखो इसमें सबसे पहले क्या करना है, हमें कितने व्यक्ति दिए हैं 20 और ये हमें निकालना क्या है, कुल। तो मैंने आपको क्या बोला था, ये टोटल व्यक्ति कितने हैं, 100% का मतलब मान के जो 100 व्यक्ति थे। ठीक है ना, अब 100% दिया तो अपन मान के क्या चलेंगे, मान लो 100 ही व्यक्ति थे, उसमें से 20 तो किसका दे दिया, युवा व्यक्तियों का। तो हमें क्या करना है, इसको जितना उनका टोटल था ना उसे गुणा कर देना है। इस शास्त्रीय वाले का कितना परसेंट है, शास्त्रीय वाले का 10%, तो इस 10 का हमें भाग लगा देना। एक बार में नहीं समझ में आएगा, मैं फिर से समझाऊंगी आपको, ठीक है, डरना नहीं है। एक जीरो से एक जीरो कट हो जाएगा तो 20 गुणा 10 बराबर कितने आ जाएंगे, 200। यानी शास्त्रीय संगीत पसंद करने वाले व्यक्ति कितने थे, 200। अब देखो वापस सुनना है एक बार, सबसे पहले हमें क्या करना है, इस प्रकार से अभी ये क्वेश्चन है, और भी परसेंटेज के क्वेश्चन जब अपन करते हैं ना तो मान लो आपको बहुत सारे व्यक्तियों का दे दिया है, उनमें से एक का ही दिया, परसेंट तो सबका अलग अलग डिवाइड करके दे दिया है, लेकिन उनमें से एक पार्ट का दे दिया कि इस पार्ट में इतने थे, तो आप बाकी सब पार्ट्स का भी निकाल सकते हो। बताओ कैसे, कैसे क्या करना है, अपन को जो जिसका पार्ट दिया ना उसको कुल व्यक्तियों से गुणा कर देना। कुल व्यक्ति आप बोलोगे कुल हमें कैसे पता चलेगा, तो हमें पता है कि टोटल व्यक्ति कितने हैं, 40, 30, 10 और 20, इन सबको जोड़ लेंगे तो ये 100% है, इसका मतलब 100 व्यक्ति मान के चलेंगे एक बार।
इस 100 को क्या कर देंगे, इससे 20 से गुणा कर देंगे, इसका जो जिसका हमें दिया है ना उसके भाग लगा देंगे। हमें किसका दिया है, शास्त्रीय उपशास्त्रीय का दिया है। उपशास्त्रीय पसंद करने वाले व्यक्ति को कितने दे रहे हैं, 20 व्यक्ति उपशास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं। तो हमें कुल व्यक्ति निकालने हैं, तो हमें क्या करना है, 20 को भाग लगा देना है 10 से, और टोटल परसेंट से क्या कर देना है, इसका परसेंट जितना है उसे तो भाग लगा देना है, और टोटल परसेंट कितना है 100। यही मतलब हुआ, टोटल निकालना है तो कुल परसेंट से तो गुणा कर देना है, और जिसका प्रतिशत दिया है उसके प्रतिशत से भाग लगा देना है। ठीक है, किसका दिया है, शास्त्रीय का दिया ना, तो शास्त्रीय का है 10%, तो इस 20 को 100 से गुणा करके 10 का भाग लगाएंगे तो आएगा 200। ठीक है, सबको क्लियर हुआ। अब सेकंड वाला देखो, किस प्रकार का संगीत सबसे अधिक पसंद किया गया था। ये तो सबको देखने से पता चल रहा है कि सबसे ज्यादा मनोरंजन को पसंद किया गया था, 40% उसके ही है, तो हम क्या कर देंगे, मनोरंजन। थर्ड पे आओ, देखो थर्ड में हमें क्या बोला, यदि कोई कैसेट कंपनी 1000 सीडी बनाए तो वो प्रत्येक प्रकार की कितनी सीडी बनाएगी। यानी कि कोई कंपनी है जो मनोरंजन की सीडियां बनाती है, वो 1000 सीडियां बनाती है टोटल। अब लेकिन हमें क्या करना, अलग अलग बताना कि वो मनोरंजन की कितनी बनाती है, लोक की कितनी बनाती है, तो हम निकाल सकते हैं, क्योंकि अपन के पास में कुल आ गया है और बाकी सबका परसेंट दिया है, तो निकाल सकते हैं। सबसे पहले अपन को लिखना है मनोरंजन। मनोरंजन, देखो मनोरंजन की कैसे निकाले, कुल सीढ़ियां कितनी है 1000, मनोरंजन का प्रतिशत कितना है उसे गुणा कर दो 40 बट्टा कर दो 100, क्योंकि प्रतिशत को हटाएंगे जब 100 तो आएगा बटे में। अब इसको काट दो जो कट रहा है, ऊपर बचेगा 10 गुना 40 बराबर क्या हो जाएगा 400 सीढ़ी। ये किसकी बनाएगा, मनोरंजन की। सेकंड देखो क्या है, लोह की। अब लोह का परसेंट भी ऐसे निकालना है, टोटल कितनी 1000 सीढ़ियां बनाई, लोह का प्रतिशत है 30, तो 30/100, तो ये कितना हो जाएगा 10 गुना 30 बराबर 300। नेक्स्ट क्या है, शास्त्रीय। शास्त्रीय की भी वैसे ही हो जाएगी 1000 गुना 10/100, तो इसकी कितनी हो जाएगी 10 गुना 10 बराबर 100 सीढ़ी बना देगी। दिख जाएगा क्या, इधर देखो, इधर करते हैं फोर्थ वाला। फोर्थ क्या है, उपशास्त्रीय। उपशास्त्रीय का देखो कितना है परसेंट, 20। हमारे टोटल सीढ़ियां कितनी है 1000, 1000 गुना 20/100, 2 जीरो से 2 जीरो, 10 गुना 20 बराबर कितनी आ जाएगी 200। देखो 1000 सीढ़ी अपने आप ही हो गई। कैसे, देखो 400 300 700 और 1100 200 1000, तो टोटल सीढ़ियां आ गई। किस किस की, कौन से मनोरंजन की कितनी कितनी सीढ़ियां, कौन सा संगीत की कितनी कितनी सीढ़ियां बनाई। इस प्रकार अपन क्या पाई चार्ट की मदद से पूरा दिया है, पाई चार्ट की मदद से या तो पूरे व्यक्तियों को निकाल, जो भी निकाला पूरा भाग निकाल सकते हैं, या अलग अलग भाग भी निकाल सकते हैं। प्रतिशत दिया है तो उनका अलग अलग भाग भी निकाल सकते हैं। सबको क्लियर हुआ। अब करते हैं हम हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन में हमें क्या करना है, 360 व्यक्ति थे, उनका सर्वे किया गया और उनसे पूछा गया कि उनको कौन कौन सी ऋतुएं पसंद है। जैसे सबके अलग अलग पसंद ऋतुएं अलग अलग होती है, कोई बोलता है मुझे तो सर्दी पसंद है, कोई बोलता है मुझे गर्मी पसंद है, क्योंकि गर्मी में बहुत पसीना आता है, बहुत गर्मी होती है, बहुत धूप रहती है। तो कई क्या बोलते हैं हमें गर्मी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, कई क्या बोलते हैं हमें सर्दी बहुत अच्छी लगती है। क्यों, क्योंकि सर्दी में गरम गरम खाते रहो और गरम गरम में ही आराम रजाई में बैठे रहो। लेकिन सबके वैसे पॉसिबल नहीं होता है सारे दिन रजाई में बैठे रहना, इसलिए ऋतु ये सब अपनी अपनी जगह अच्छी होती है। कई बोलते मुझे बारिश का मौसम बहुत अच्छा लगता है, बारिश में इतना मस्त शानदार तो सुहाना तो मौसम होता है, तो हमें बारिश। और कई कई बोलते हैं कि हमें बारिश का मौसम बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, जिसमें पूरा दिन चिप 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 रहता है, बारिश कभी भी आ जाती है, गिला गिला पूरा कादा कीचड़ी रहता है, इस प्रकार अच्छा नहीं लगता। तो सबकी अलग अलग पसंद की ऋतुएं होती है। तो इस प्रकार अब 360 व्यक्तियों का सर्वे किया गया ना, तो देखो अलग अलग व्यक्तियों ने वोट, उनको अलग अलग ऋतुओं को वोट देने के लिए कहा गया कि आपको अलग अलग ऋतुओं को मत देना है। तो ग्रीष्म ऋतु को कितने वोट मिले 90, वर्षा ऋतु को कितने मिले 120। ग्रीष्म यानी गर्मी है, ठीक है ना, ये ग्रीष्म का मतलब क्या होता है गर्मी। वर्षा ऋतु तो सबको पता है वर्षा ही होती है, 120 मत मिले। और शीत ऋतु यानी सर्दी का मौसम था, सर्दी को कितने मिले 150 मत मिले। इस प्रकार इनको देखो, सर्दी गर्मी को ऐसे सूरज भगवान को पूरा तपता हुआ दिखाई दिया है, वर्षा ऋतु में छतरी बना के दर्शाया है, और शीत ऋतु को ऐसे कोई है जो क्या ठंडी में ऐसे ठंडा ठंडा कांप रहा है वैसे दिखाया गया। इस प्रकार इनके मतों की संख्या दी गई है। अब इसके क्वेश्चन हमें करने हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या बता, किस ऋतु को सबसे अधिक मत मिले। तो हमें कौन सी ऋतु को दिख रहे हैं सबसे ज्यादा मत,
शीत ऋतु यानी सर्दी की ऋतु थी ना, उसको सबसे ज्यादा मत मिले। तो सर्दी लिख दो या शीत लिख दो, एक ही है, ठीक है। शीत का मतलब सर्दी है। फिर देखो क्या, प्रत्येक त्रिज्य खंड का केंद्रीय कोण ज्ञात कीजिए। तो जो इनके जो मत मिले है ना, मतों की संख्या है, यही इनके क्या आ जाएंगे, केंद्रीय कोण। तो इनके कोणों के नाम लिख दो। गर्मी बराबर 90 डिग्री, वर्षा बराबर 120 डिग्री, और सर्दी बराबर 150 डिग्री। जो इनके मतों की संख्या है ना, वो इनके केंद्रीय कोण हो जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन पे आओ। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, इस सूचना को दर्शाने के लिए एक पाई चार्ट खींचिए। हमें एक पाई चार्ट बनाना, देखो मैंने बोला था ना, पाई चार्ट बनाया हुआ भी दे सकता है और पाई चार्ट बनाने के लिए बोल सकता है। सेकंड क्वेश्चन में बनवा लिया पाई चार्ट। अब देखो सबसे पहले क्या, ग्रीष्म ऋतु का तो कितने पे बन रहा है कोण, 90 डिग्री पे। तो हमें पता है कि 90 डिग्री पे बनेगा तो क्या होगा। अब आप 90 डिग्री इधर भी बना सकते हो, 90 डिग्री का इधर भी बना सकते हो, किधर भी बना सकते हो। ये तो कौन सी ऋतु हो गई, गर्मी, इसमें आ गया 90 डिग्री। फिर देखो क्या, वर्षा का 120 और शीत ऋतु यानी सर्दी का 150। तो इससे ये वाला ज्यादा आएगा, तो इसको क्या कर देना, आप ऐसे कर देना। तो ये तो हो गया 150 किसका, सर्दी का 150, और ये हो गया वर्षा का 120 डिग्री। इस प्रकार अपन को क्या करना है, पाई चार्ट बना के उनके अंदर कोणों के माप के बराबर कोण कितने हैं उसके हिसाब से उनको अलग अलग बांट देना उस चार्ट को, ठीक है। अब हम करेंगे, आई होप आप लोगों को सबको बात अच्छे से समझ में आ रहा है, क्वेश्चन क्वेश्चन करने में सबको बहुत ही मजा आ रहा है। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या करना है, एक सूचना दी है, निम्न की सूचना को दर्शाने वाला पाई चार्ट खींचिए। यानी कि अपन को सूचनाएं दी है, उसके द्वारा अपन को एक पाई चार्ट बनाना है। ये सारणी व्यक्तियों के एक समूह द्वारा पसंद किए जाने वाले रंगों को दर्शाती है। यानी एक व्यक्तियों का समूह था, उसमें अलग अलग कलर पसंद करने वाले लोग थे। किसी ने हरा पसंद किया, किसी ने नीला पसंद किया, किसी ने पीला पसंद किया, किसी ने लाल पसंद किया। अब उन व्यक्तियों की संख्या भी दी है कि नीला पसंद किया 18 व्यक्तियों ने, हरा पसंद किया 9 ने, लाल पसंद किया 6 ने, पीला पसंद किया 3, और टोटल पसंद करने वाले व्यक्ति यानी कुल समूह में व्यक्ति कितने थे, 36। अब देखो नीचे क्या दिया है, प्रत्येक त्रिज्य खंड का आनुपातिक भाग ज्ञात कीजिए। तो हमें उस त्रिज्य खंड का आनुपातिक भाग निकालना है। जैसे उदाहरण दिया, मैं नीले वाले का आनुपातिक भाग कैसे निकाला, 18 यानी टोटल, सॉरी, नीले का कितना था, व्यक्तियों की संख्या 18, उसमें टोटल का भाग लगा देना तो उसका आनुपातिक भाग आ जाएगा। ऐसे ही हरा का कैसे आ जाएगा, 9/36। तो हमें 2 का तो दिया, इसका 1/4 आ गया। हम आगे वाले का निकालेंगे तो आंसर में क्या लिखेंगे, 2 का तो हो गया, फिर पीला का, देखो पीला का आनुपातिक भाग निकालते हैं। इसने दिया, देखो प्रत्येक का, इससे प्रयोग करते, प्रत्येक त्रिज्यखंड का आनुपातिक भाग ज्ञात कीजिए। तो पहले तो मैं आपको इसे बता देती हूँ, पीले का क्या हो जाएगा, 6/36 बराबर क्या हो जाएगा, 1 6 6 1/6। फिर लाल का देखो क्या हो जाएगा, लाल का 3, तो 3/36 यानी 3 एकम 3 12 यानी 1/12। तो सबका आनुपातिक भाग तो अपन ने निकाल लिया। अब देखो क्या बोल रहा है, इसे प्रयोग करते हुए संगत कोण ज्ञात कीजिए। तो नीला का क्या है, 18 है, हरा का 9। अब इनके कोण ज्ञात करेंगे अपन। कोण किस प्रकार निकालेंगे, ये जो 18 यानी 180 डिग्री पे है, ये 9 है तो कितना हो गया, 90 डिग्री पे है, ये 6 है तो क्या हो गया, 60 डिग्री, और ये 3 है तो 30 डिग्री, ठीक है। इनको आप निकाल भी सकते हो 360 के द्वारा। 360 गुणा 18/36, 2 एकम 2, 8 दूनी 16, 0। इस प्रकार देखो इनके कोण भी निकाल सकते हैं, मैं निकाल के बताऊंगी आप लोगों को। प्रत्येक का संगत कोण निकालना है ना। नीला का संगत कोण देखो कैसे निकालेंगे, नीला का संगत कोण बराबर, संगत कोण कैसे निकाला जाता है, हमें पता है कि त्रिज्य खंड में टोटल कितने डिग्री का कोण बनता है, कुल कोणों का योग कितना होता है, 360। जो अपन ये त्रिज्य खंड बनाते हैं ना, उसमें तो कितने भी पार्ट देते हैं अलग अलग, लेकिन सबका सब कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। अब हमें अलग अलग पूछा है, नीला का संगत कोण क्या हो जाएगा, 360 गुने, नीला का देखो भाग कितना था, 18/36। तो इससे अपन कोण निकालेंगे, 18/36। तो ये क्या हो जाएगा, 18 दूनी 36, 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 8 दूनी 16 और 0 यानी 180 डिग्री। ऐसे निकालो। नीला के बाद है हरा,
हरा का हो जाएगा 360, निकाला तो 360 से ही है, गुणा इसका कितना, हरा का 9/36। ऐसे भी कर सकते हो, इनका 1/4 ये ना, इनसे भी कर सकते हो, यही ले लो, चलो 1/4, 4 से इसे करेंगे तो आएगा 90 डिग्री। फिर क्या है, हरा के बाद में पीला, पीला बराबर क्या हो जाएगा, पीला का संगत कोण अपन देखो, पीला का निकालेंगे ना 1/6, तो ये कट के आ जाएगा 6×6 36 और 0 यानी ये 60 डिग्री। फिर क्या बच गया, लाल, अब लाल का अपन ने निकाला था 1/12, तो 360 गुणा 1/12 कर देंगे, 12×36 यानी 30 डिग्री। इस प्रकार अपन को क्या करना है, जो हमारे त्रिज्यखंड का टोटल कोणों का योग होता है उसके अंदर जो इनके आनुपातिक भाग निकाले ना, उसके द्वारा यहाँ पे भी आप ऐसे कर सकते हो, इसका कितना था 1/2, डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो, 1/2 कर लो, यहाँ पे सबका 1/4 किया ना, 1/2 से ही करेंगे डायरेक्ट, तो क्या आ जाएगा 180 डिग्री। अब अपन क्या करेंगे, त्रिज्यखंड बनाएंगे, पाई चार्ट बनाएंगे, सॉरी। अब इस पाई चार्ट में देखो हमें क्या दिया है, हमें साफ साफ दिख रहा है। अब हमें इन कोणों को देखना है, क्योंकि अपन कोणों के द्वारा तो पाई चार्ट बना सकते हैं, त्रिज्यखंड में वही होते हैं। तो हमें कहते हैं नीला का कोण कितना है, 180 डिग्री। कहने का मतलब कि ये पूरे में कितना होता है, ये पूरा कितना होता है, मैं ऐसे ऐसे करूँ तो ये यानी सब 90 के, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90। तो हमारा केवल नीला ही ना, वो अकेला ही कितना है 180। तो नीले में कितने पार्ट आ जाएंगे, ये 2 पार्ट तो केवल नीले में ही आ जाएंगे, चाहे इधर के 2 पार्ट ले लो, चाहे उधर के 2 पार्ट ले लो, कोई से भी 2 पार्ट ले लो। तो ये तो खाली किसका आ गया, नीला का, इसमें आप लिख देना नीला 180 डिग्री, ठीक है। अब आ गया होगा नीला के बाद में हरा, हरा का कितना है, बराबर 90 डिग्री है। तो मैंने आपको क्या बोला था, ये ऐसे कर दो, ये बराबर 90 डिग्री का कौन सा हो जाएगा, हरा, क्योंकि हमें पता है कि ये 2 90 के तो इसमें आ गए, 180 हो गया, ये एक 90 बराबर 90 ही होता है, ये वाला पार्ट दे देंगे हम हरा को। फिर कौन सा बच गया, पीला और लाल दोनों मिला के 90 है, तो पीला है उसको थोड़ा बड़ा ले लो क्योंकि वो 60 का है, तो ये पीला हो जाएगा 60 डिग्री, और लास्ट क्या बच गया, लाल है, वो बच जाएगा 30 डिग्री। इस प्रकार अपन को क्या करना है, पाई चार्ट बनाना है, उसमें उनके कोणों को दर्शाना है। सबको अच्छी लग रही है ना क्लास, सबको समझ में आ रहा ना, तो प्यारा सा लाइक कर देना और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो 4 में हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 4 लगा लेना, ठीक है। 4 का फर्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी था, उसने 540 कुल 540 अंक प्राप्त किए थे। अलग अलग विषय थे, सामाजिक ज्ञान, हिंदी, गणित, सब में अलग अलग सब्जेक्ट थे, उन्हें 540 अंक प्राप्त किए, और सबका अलग अलग दिया कि गणित में 90 अंक प्राप्त किए, सामाजिक ज्ञान में 65 अंक प्राप्त किए, और विज्ञान में 80, हिंदी में 70, और इनके केंद्रीय कोण भी हमें दिए कि इनको, ये गणित के जो अंक थे वो 90 डिग्री पे, मान लो इस केंद्रीय कोण बनाते हैं 90 डिग्री का, ये सब इतने इतने के कोण बनाते हैं, और अंक जो प्राप्त किए थे वो 90, 65, 80, 70, 55 इस प्रकार थे। टोटल अंक कितने थे, इनका कोण दिया है, सॉरी हमें कोण दिया है, इसमें टोटल तो कितना 360, और इनका कोण कितना है, इसका गणित का 90 है, इसका 65 है, तो अपन 360 से इनके निकाल सकते हैं। टोटल अंक तो कितने थे, 540 अंक प्राप्त किए थे। अब अपन 540 अंकों से इन प्रश्नों को, अलग अलग प्रश्नों का अलग अलग सब्जेक्ट वाइज निकालेंगे। पहले देखो क्या है क्वेश्चन में, किस विषय में उस विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किए। अब संकेत देखो मैं क्या दिया है, 540 अंकों के लिए केंद्रीय कोण 360 डिग्री है, अतः 105 अंकों के लिए केंद्रीय कोण क्या होगा। तो हमें देखो किसका दिया है, 540 अंकों के लिए केंद्रीय कोण दिया 360, तो हमें 105 अंकों के लिए निकालना है। तो हम क्या कर देंगे, 105 गुणा 360 बट्टे 540। अब मैंने ऐसे क्यों किया, क्योंकि देखो मुझे ये जो केंद्रीय कोण दिया है ना 360, ये कितने अंकों का दिया है, 540 अंकों का। तो मैंने आपको पहले बताया, आपको जिसका निकालना है उससे तो गुणा करना है, और जिसका दिया उसे भाग लगा देना है। तो हमें ये जो केंद्रीय कोण दिया ना वो कुल अंकों का दिया है, और हमें निकालना किसका है, 105 अंकों का ही निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 360 को 105 से तो गुणा कर देंगे, और ये कुल अंकों का है तो इसका भाग लगा देंगे। कुल का भाग लगाएंगे तो एक का आ जाएगा, और एक आएगा तो उसको 105 से गुणा कर देंगे तो 105 अंकों का आ जाएगा। अब देखो इनको जो कट रहा है उनको काट लो, ये 0 से 0, ये 9 से 4 बार, ये 9 से 6 बार, एक बार लिख लो 105 गुने 4 बटे 6, फिर 2 से काट दो, ये 2 से 3 बार, ये 3,
ये 3 3 9, 1 बच गया 5 1 15, तो 35 गुने 2 बराबर क्या आ जाएगा 70। अब देखो हमें क्या आया 70 डिग्री आया, तो हमें क्या पता है 105 अंकों के लिए केंद्रीय कोण क्या होगा। तो हमें पता है 105 अंकों के लिए केंद्रीय कोण क्या है 70 डिग्री, निकालिए 70 डिग्री। और हमें पूछा क्या किस विषय में उस विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किए, तो हमारे 70 डिग्री का केंद्रीय कोण किसका आ रहा है हिंदी का, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा हिंदी। यहाँ पे आंसर हो गया हिंदी, ठीक है। इस प्रकार अपन को क्या करना है, जो जो हमें टोटल मार्क्स या कुछ भी दे सकता है, कलर है टोटल कुछ भी दे सकता है, टोटल दिया है हमें एक सब्जेक्ट का पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट का निकालना है, तो हमें टोटल का तो क्या कर देना है भाग लगाना है, भाग लगा देना है, जिसका निकालना है उसे गुणा कर देना है, और बाकी जो कोण जितना दिया है उसको उसके स्थान पे रख देना है। अब देखो सेकंड, अभी मान लो आपको ये तो निकालना है हिंदी का आया है, अभी दूसरे सब्जेक्ट का निकालना होता तो आपको 540 देर आपको इसका विज्ञान का पूछ ले, तो आपको क्या करना था, अब आपको विज्ञान का कितना है 80, तो 105 जगह किससे गुणा करना है 80 से। इस प्रकार अपन विज्ञान का भी निकाल सकते हैं। अब आगे देखो क्या उस विद्यार्थी ने गणित में कितने, सॉरी गणित में हिंदी से कितने अधिक अंक प्राप्त किए, उसे गणित के अंक देखो कितने, गणित का कितना है कोण कितना है 90 डिग्री और हिंदी का कितना है 70 डिग्री। तो पहले तो अपन इनके अंक निकालेंगे, गणित विषय के अंक कैसे निकालेंगे, अंक बराबर, देखो गणित विषय के अंक निकालने के लिए 540 तो उसके टोटल अंक थे, और गणित का ये कोण कितना संगत कोण 90 बटा 360, ये 90 से कितनी बार कटेगा 9 चौके 36, 0 से 0, ठीक है। ये 4 से कटेगा, 4 एकम 4, 4 3 12, 4 पंजे 20, यानी 135 डिग्री है। सॉरी अब इनको अंक मान के, क्योंकि इसने अंक बोला ना, तो अब ये 135 क्या हो जाएंगे अंक हो जाएंगे। गणित विषय के अंक तो आ गए 135। अब निकालेंगे हम हमारे हिंदी विषय में उसने कितने अंक प्राप्त किए, तो हिंदी का ऐसे में से निकालना अपन को, हिंदी में क्या करेंगे अपन उसका जो कोण संगत कोण कितना है उससे गुणा कर देंगे। अंक तो कितने थे 540, इस बार हिंदी का कितना है 70 बट्टे 360, इसमें भी सेम ऐसे निकालेंगे 1 0 से 1 0, फिर ये 9 चौक 36, 9 6 54, 0, फिर ये कट जाएगा क्या 4 एकम 4, 4 से कितनी बार कटेगा, अपन ने गलत काट दिया ना 9 से इसको, 9 6 54, 0, 60 बार जाएगा, 9 चौक 36, फिर 4 एकम 4, 4 से कटेगा 15 बार, तो ये आएगा 15 गुना 7 बराबर 105 अंक। तो देखो हिंदी में कितने अंक आए हैं 105, और गणित में कितने अंक आए हैं 135। तो हमें क्या बोला है गणित में हिंदी से कितने अधिक अंक प्राप्त किए, तो गणित वाले में से हिंदी में क्या घटा दो, अधिक अंक बराबर क्या हो जाएगा, अंक बराबर 135 माइनस 105 बराबर कितने हो जाएंगे 30। 30 अंक इसने क्या करा गणित विषय में हिंदी से अधिक अंक प्राप्त किए। इस प्रकार अपन को क्या करना है सब्जेक्ट वाइज अलग अलग 360 डिग्री का जो टोटल प्रक्षेपण का हमें पता है, इसमें दिया हो नहीं दिया हमें क्या पता होना चाहिए, इसका टोटल कितना होता है 360। अब इनका अलग अलग कोण दे दिया संगत कोण पे, इसका इतना इसका इतना, तो अपन अलग अलग अंक निकाल सकते हैं। 540 अंक हमें दिए हैं कि उसके कुल अंक कितने थे 540, तो हम 540 से गुणा करके इनके अलग अलग निकाल सकते हैं। 90 से गुणा करेंगे तो गणित क्या आ जाएंगे 360 का भाग लगाएंगे, 540 को 90 से गुणा करके 360 का भाग लगाएंगे तो गणित का आ जाएगा, 70 से गुणा करेंगे तो हिंदी का आ जाएगा, 55 से करेंगे तो किसका आ जाएगा अंग्रेजी का। इस प्रकार अपन टोटल अंक निकाल सकते हैं। अब देखो थर्ड में क्या दिया हमें, क्या सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंकों का योग अंग्रेजी में, अंग्रेजी सॉरी योग अंग्रेजी सॉरी ये अंग्रेजी इधर से आ रहा है, ये अंग्रेजी खंड का है और बार बार वही पढ़ा जा रहा है। क्या सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंकों का योग विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किए गए अंकों के योग से अधिक है, तो हमें क्या करना है इनके केवल संगत कोण है ना, उन कोणों को दे के बोलना, अलग अलग अंक नहीं निकालना, केवल कोणों के माप से हमें बताना है कि किसका अधिक है। तो देखो सामाजिक विज्ञान और गणित के टोटल करो कोणों को, सामाजिक विज्ञान प्लस गणित बराबर कितने हैं, सामाजिक विज्ञान का कितना है 65 प्लस गणित है ना इसके साथ, गणित का कितना है 90,
तो कितने हो जाएंगे 155। सेकंड देखो क्या है, विज्ञान और विज्ञान प्लस हिंदी। तो विज्ञान का कितना है, विज्ञान का हमारा है 80 प्लस और हिंदी का, इसके साथ हिंदी है ना, हिंदी का है 70। तो ये कितना हो गया 150। अब हमें क्या दे रहा है, हिंदी में प्राकृतिक क्या, तो हमें पता है कि हाँ हाँ सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्ति अंकों का योग हिंदी और विज्ञान के अंकों के योग से अधिक है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, हाँ। अब वो पूरी लाइन लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हो, डायरेक्ट हाँ भी लिख सकते हो, क्योंकि हमने सामाजिक विज्ञान और गणित के अंक जोड़े जब आया 155 अंक, विज्ञान और हिंदी के अंक जोड़े जब आया 150 अंक। अब आप ये मत बोलना तो ये तो संगत कोण है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया जो इनके संगत कोण है उनको ही अपन को अंक मान के इनको क्या करना, आंसर निकालना। इस प्रकार हमारा फोर्थ क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। फिफ्थ क्वेश्चन में हमें क्या करना है, विद्यार्थियों का एक समूह है जिसमें क्या अलग अलग भाषाएं बोलना पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या दी है। कोई मराठी पसंद करता है, कोई मराठी बोलता है, कोई बंगाली बोलता है, कोई हिंदी बोलता है, कोई तमिल बोलता है, कोई तेलुगु बोलता है, कोई अंग्रेजी बोलता है। इस प्रकार हमें अलग अलग भाषाएं दी है और अलग अलग विद्यार्थियों की संख्या दी है कि कुछ विद्यार्थी इतने ये भाषाएं बोलते हैं, ये इतने विद्यार्थी ये भाषाएं बोलते हैं। तो हमें क्या करना है, पाई चार्ट बनाना है। तो सबसे पहले हमें देखो और कुछ भी नहीं दिया है, केवल भाषाएं दी है, भाषाओं के नाम दिए और विद्यार्थियों की संख्या दी है। तो हम पाई चार्ट कैसे बनाएंगे, पाई चार्ट बनाने के हमारे पास में क्या होने चाहिए, उनके संगत कोण होने चाहिए। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, संगत कोण निकालेंगे। तो संगत कोण निकालना मैंने आपको सिखा दिया है। हमें पता है कि उस त्रिज्य खंड का टोटल कितना होता है, माप कोणों का 360। तो 360 टोटल होता है और हमें पता है कि इनका योग कितना है टोटल, भाषाएं बोलने वाले विद्यार्थी वो कितने टोटल 75। तो हमें एक एक का निकालना, तो अपन इनका संगत कोण निकालते पहले। देखो हिंदी का निकालेंगे जब क्या आ जाएगा, हिंदी बराबर क्या आ जाएगा 360 गुणे 40 और टोटल कितने हैं 72। अब देखो काट तो कट रहा है उनको, 36 से ये 0 2 बार, फिर ये 2 से ये 5 बार, तो 5 के 20, यानी हिंदी का कितना आ जाएगा 200 डिग्री। ऐसे बाकी सब्जेक्ट का निकाल लो, अंग्रेजी, अंग्रेजी बोलने वालों को निकालेंगे तो आ जाएगा 12 गुणा 360 गुणे 12 बटे 72। तो क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा सेम ही सबका, ये कितनी बार कट जाएगा इससे 5 बार। तो ये आ जाएगा 12 पंजे 60 यानी 60 डिग्री। फिर आगे क्या है मराठी, मराठी वालों का भी सेम ही हो जाएगा 360 गुने 9 बटे 72। तो अपन क्या करेंगे, अब डायरेक्ट ही गुना कर देंगे। तो मैं क्या कर दूंगी 5 गुने 9 यानी 45 डिग्री। फिर क्या है तमिल, तमिल वाले कितने हैं 360 गुने 7 बटे 72। तो ये क्या हो जाएगा 5 गुने 7 यानी 35 डिग्री। लास्ट क्या है बंगाली, बंगाली बराबर क्या हो जाएगा 360 गुने 4 बटे 72। तो कितना हो जाएगा 5 गुना 4 यानी 5 चौके 20। अब हमें क्या करना है, पाई चार्ट बनाना। उस पाई चार्ट के अंदर इनके त्रिज्य खंड के अंदर इनको अलग अलग कोणों के हिसाब से दर्शाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सर्किल बनाते हैं। त्रिज्य खंड बना लिया, बड़ा सा ही बना लेते हैं क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट है तो अच्छे से आ जाएंगे, ठीक है। अब देखो इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले हमारा सबसे बड़ा वाला लेते हैं, हिंदी है ना, वो सबसे ज्यादा विद्यार्थी बोलते हैं। तो हमें पता है कि ये जब मैं बराबर इसको आधा ले तो 180 होता है, लेकिन मुझे 200 चाहिए। तो मैं क्या कर दूंगी, थोड़ा सा टेढ़ा कर दूंगी, ज्यादा नहीं थोड़ा सा ही, इधर से इधर से दोनों से। तो मेरे ये क्या हो गया 180, ठीक है। देखो आप उसमें बनाओगे ना तो आप लोगों के ज्यादा अच्छे से बनेगा, मेरे तो क्या ये है ना, इसकी वजह से थोड़ा मार कर इधर उधर फिसल रहा है। ये हो गया 200, कौन सा है हिंदी। अब आगे बढ़ो, हिंदी के बाद में देखो अंग्रेजी हुआ 60। हमें पता है कि हमारे यहाँ पे बराबर 90 हो जाता है, लेकिन हमें तो 90 से कम चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा इधर कर देंगे तो आ जाएगा, अंग्रेजी है ना, अंग्रेजी आ जाएगा 60 डिग्री। फिर देखो क्या है मराठी, मराठी वाले 45। हमें पता है कि यहाँ पे तो मैं अगर इसको यहाँ पे ऐसे करूँ, ये पूरा इसमें से तो भी है नहीं, इसमें से पूरा करूँ तो ये 90 हो जाता है, ये ऊपर का पूरा 90, ये पूरा ये 90 हो जाता है। 30 तो इसमें से बचे हुए हैं, तो इसका पूरा ले लेंगे, ऊपर से थोड़ा सा वो ले लेंगे अपन। तो अपन की ये कितना हो जाएगा 45। क्या नाम है इसका, मराठी, मराठी वाले है 45।
फिर देखो क्या मराठी वाले हैं तमिल, तमिल और ये बंगाली वाले हैं ना, तमिल वाले तो 35 है, वो थोड़े ही है, वो 20 है, तो वो उससे कम हो जाएंगे। तो ये तमिल है ना, तमिल वाले हैं 35 डिग्री, और बंगाली वाले है 20। तो ये बंगाली का 20 डिग्री। इस प्रकार अपन को क्या करना है, पाई चार्ट बना के उस पाई चार्ट के अंदर अलग अलग कोणों के माप निकाल के उनको दर्शाना है। कोणों का माप निकाला मैंने बता दिया कि त्रिज्यखंड का पूरा का कोणों का योग कितना होता है 360। तो अपन को अलग अलग निकालना, तो क्या करेंगे, 360 से जिसका निकाला उसे गुणा कर देंगे, टोटल का भाग लगा देंगे, तो इस प्रकार अपन अलग अलग कोणों का माप भी निकाल सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पे अपन ने निकाला ना इस प्रकार। इसी के साथ हमारी ये प्रश्नावली 5.2 कंप्लीट होती है। और अब हम शुरू करेंगे 5.3। क्लास अच्छी लगी तो प्लीज प्यारा सा कमेंट और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए